हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, 2 दिन में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया हूं। न कर पाने का एक मुख्य कारण था कि थोड़ा सा मेरा तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी और थोड़ा सा कुछ और भी घर के काम थे, क्योंकि मैं घर पे अकेले करने वाला, इसलिए वीडियो दे नहीं पाया थे। लेकिन अब जो है कि वीडियो आप लोगों को नहीं रुकेगी, जरूर वीडियो मिलती रहेगी। हालांकि त्यौहार एक आ रहा है, लेकिन उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, हमने केमिस्ट्री के कई टॉपिक आप लोगों को बता दिए थे पहले चैप्टर के, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया वाले चैप्टर। अब आज जो है हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर देखेंगे जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें से चैप्टर का नाम है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल मिलेंगे और वही आपके बोर्ड में आएंगे। और याद रखिएगा, इसके जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा, ये कंफर्म है कि इनमें से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलने हैं बोर्ड में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कराऊंगा सेम ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ही आपको आएंगे और वही इंपॉर्टेंट है। और हर साल ये न्यूमेरिकल्स आते ही जाते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 2023 में पूछा हुआ है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में इसको पूछा हुआ था। इसको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको तरीका को समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लेकिन पहले उसको समझना होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला लिखा है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो पहले हमको इसमें समझना होगा कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहली बात कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है r, यानी r बराबर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, 15 सेंटीमीटर, और ये वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा, u जब भी हम लेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, u हमेशा माइनस में होता है, तो इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर u हो गया। और आगे आपसे फिर पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v होता है, जिसको मैंने v बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्योंकि हमको यह भी नहीं पता है, तो यह बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले भी निकालना है। तो देखिए, भी निकालने के लिए आपको पता है कि फार्मूला भी निकालने के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें देख रहे हैं कि आपको f भी नहीं पता है, v भी नहीं पता है, केवल u पता है, तो केवल u से आप v नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले v या f में से कोई एक पता चल जाए तो फिर हम v निकाल लेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि f को निकालते हैं, क्योंकि हमको एक सूत्र पता है इसको निकालने के लिए, जो इन तीनों में रिलेशन बताता है, वो है f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2, यानी f बराबर r/2। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमको पता है 40, तो हम यहाँ से f निकाल सकते हैं। r रख दीजिए 40 और 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो क बार में कट जाएगा, ये 20 बार में, यानी f की वैल्यू हमको पता चल गई, और ये सेंटीमीटर में। याद रखिएगा, अवतल दर्पण है तो f की वैल्यू को माइनस में लीजिएगा। इस चैप्टर में यही मेन खेल होता है, प्लस और माइनस कब कहाँ लगाना है। तो जब अवतल दर्पण होगा तो जो f होगा वो माइनस में दिया जाता है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई है माइनस में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, हमको अब f भी पता चल गया, u भी पता है पहले से, अब हम v को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इस फार्मूले को अब हम यहाँ पर लगाते हैं और v की वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलिए, v की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इनके मान को रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर f की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर फाइंड आउट आया माइनस की 20, तो ये माइनस की 20 f की जगह, v का मान मुझे नहीं पता है तो v हम लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस है और u का मान माइनस के 15 रख लेते हैं। पहले हम ये माइनस और प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/-20 और 1/v प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं लगाइए, रुक जाइए। देखिए, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/20
15। अब क्या करेंगे हम 15 को इधर भेजेंगे और v को उधर ही छोड़ देंगे, तो ये आगे हो जाएगा आपका 1/v बराबर, ये आपका है पहले से -1/20, और जब ये माइनस है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/15, ये जो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब हम इसको 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। 15 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो जब आप 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 1 बराबर v, और यहाँ पर लिखा है 1/15 माइनस 1/20, तो 15 और 20 का एलसीएम लीजिए। जब 15 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ऐसा कि एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 60। देखिए एलसीएम लिया भी कैसे जाता है, मैं यहाँ पे कॉर्नर में बता देता हूँ। ये 15 है और ये आपका 20 है, इसका एलसीएम लिया जाएगा इस तरह से, 2 से काटिएगा, ये तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, 2 दाम में 20, इसके बाद फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, ये नहीं कट रहा उतार लीजिए, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, ये 5 में उतार लीजिए, फिर 5 से दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसका गुणा करिए, 2 दूना के 4, गुणा करिएगा तो 2 दूना के 4 और 4 के 12 और 12 पचे 60, तो एलसीएम इसका आ गया 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 60, और इस जिस संख्या का एलसीएम हमने निकाला है 15 से, तो 15 से इसमें भाग देंगे, तो 15 चौको 60, 4 बार में भाग गई है, और ऊपर 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 20 से इसमें भाग दीजिए, तो 20 से भागेंगे तो 20 तिहाई 60, 3 बार में भाग जाएगी, और ऊपर 1 है तो उससे गुणा करेंगे तो फिर 3 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, 1/v बराबर हो जाएगा। अब देखिए 60 को नीचे रहने दीजिए, और ऊपर प्लस और माइनस में 3 और 4 दिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस में है 4 और माइनस में है 3, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, और ये 1 किस में बचेगा, तो प्लस में बचेगा। कैसे पता चला, देखिए बड़ी अक्षर की साइन हमेशा लगती है, तो यहाँ पे 4 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए बड़ी अक्षर की साइन प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये 1/v का मान है, हमको केवल v का मान चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा v बराबर 60, v बराबर 60 सेंटीमीटर, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि v का मान आप बताइए। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसके मान को निकाल सकते हैं। देखिए फिजिक्स के सवाल में मात्र 2 ही बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, पहला चिन्ह कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, दूसरा कि क्या क्वेश्चन में दे रहा है, हम कब पता करें कि u दिया है, कब हमको पता चल जाए कि v दिया है, कब जो है कि f दिया है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये v है, ये u है, ये f है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा पहले कि जब वस्तु की दूरी होती है तो उसे u बोलते हैं, जब प्रतिबिंब की दूरी पूछता है तो उसे v बोलते हैं, अब फोकस दूरी बोलता है तो उसे हम f कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या बोल दे तो उसे हम r कहते हैं। और इन सबके लिए फार्मूला जो है कि चाहे v निकालना हो, f निकालना हो, u निकालना हो, यही फार्मूला होता है, इसी से निकलता है। तो हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। क्या है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी का मतलब f, फोकस दूरी का मतलब क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और एक चीज याद रखिएगा, ये उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। जब अवतल रहेगा तब ये माइनस में रहेगा, अगर उत्तल है तो प्लस में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब ये दिया है u की दूरी, तो u बराबर कितना दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया है कि u हमेशा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, हमेशा माइनस में रहता है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा माइनस में। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। अब इसकी प्रतिबिंब यानी v आपसे पूछ रहा है, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, और अभी मैंने इन तीनों में रिलेशन बताया था कि कौन सा फार्मूला इसके लिए लगता है। तो अब जो है फार्मूला इसके लिए क्या हम लगा लेंगे, तो फार्मूला लगा लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f
एफ का मान दिया हुआ है 15 बराबर v का मान हमको नहीं पता है, u का मान हमको दिया हुआ है -30, तो -30 रख लेंगे। हमको भी निकाल प्लस माइनस पहले खत्म कर लेते हैं। ये प्लस और माइनस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/20 और प्लस माइनस माइनस के 1/30 और ये 1/15 और फिर इसको आप इधर जब भेजिएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा, 1/v बराबर इधर आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/30 प्लस में और ये है 1/15 पहले से ही। अब जो है कि 15 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा। अब जो है 15 से इसको काटिए, 15 दूना के 30 प्लस 30 एक कम 30, 2 1 3, 3/30, ये किसका आ गया 1/v का मान आया है। हमको किसका मान चाहिए, v का मान चाहिए। इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, जब इसको आप पलटिएगा तो ये बन जाएगा v बराबर 30/3 और 3 से भाग दीजिएगा तो v का मान आ जाएगा 10, क्योंकि 10 यही होता है 30 और ये सेंटीमीटर में इसका मान आएगा। इस तरह से यहाँ से भी हम भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा हमको यही फार्मूला लगेगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण रहेगा तो यह माइनस में ले जाता है, उत्तल दर्पण रहेगा तो यह जो है प्लस में ले जाता है। बाकी जो u है चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, हमेशा वो माइनस में ही रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब r आपको दिया हुआ है 3 मीटर है तथा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बस स्थित है यानी कि वो u दिया हुआ है, तो u बराबर दिया हुआ है -5 मीटर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क आवर्धन का मतलब यहाँ पर यम होता है, ये भी ज्ञात करिए। तो स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात करिए, ये दोनों क्वेश्चन मार्क और ये दोनों तभी निकल सकते हैं जब आपको क्या पता रहेगा, यह पता रहेगा। तो यह भी क्वेश्चन मार्क यानी कि यह भी आपके पास दिया नहीं है। तो यह निकालने के लिए मैंने अभी तरीका बताया था कि मेरे पास एक फार्मूला है कि f = r/2। यहाँ से हम f निकाल सकते हैं। कैसे पता चले कि f निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास r है इसलिए हम f निकाल सकते हैं। तो यहां से निकाल लेते हैं। या r का मान 3 है और नीचे 2 है, भाग दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा और आएगा 1.5 यानी f की वैल्यू आ गई 1.5 और चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए f किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अब हमको क्या निकालना था, यहाँ पर v निकालनी थी। तो चलिए v के निकालने के लिए 1/f = 1/v प्लस 1/u। अब इस फार्मूले पर हम सबके मान को रख देते हैं। तो 1/f का मान हमने अभी निकाला है 1.5। देखिए यहाँ पर जो आपने f का मान 1.5 निकाला है, देखिएगा ये जो आपने f का मान निकाला है ये 1/5, इसको ना रख करके ये फ्रैक्शन वाला मान रखिएगा ताकि ऊपर रख के गुणा करने में आसानी रहेगी। तो हम इसका मान रख लेंगे ये 3/2 बराबर b का मान मुझे पता नहीं, u का मान हमारे पास कितना है -5 है, तो u का मान यहाँ पर रख लेते हैं -5। ये देखिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 बराबर 1/v और प्लस माइनस -1/5 तो हम क्या करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं। जब हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको जब इधर आप भेजेंगे ये हो जाएगा 1/v बराबर के 2/3 और इधर आएगा तो प्लस के 1/5। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो एलसीएम इसका आ गया 15 और ये 1/v। तो 15 को हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 15 और 5 का 2 में गुणा करिएगा तो 5 × 2 = 10। देखिए 3 × 15 और इस 5 का 2 में गुणा करिए, 5 × 2 = 10। फिर 5 से काटिए 3 बार में, 5 × 3 = 15 और 3 का 1 में गुणा करिएगा तो 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 10 और 3 13। तो 13/15 बराबर 1/v। ये 1/v का मान है, हमको चाहिए v का मान, तो इसको पलट देंगे तो v का मान हमको मिल जाएगा v बराबर 15/13। ये मान किससे आ गया, हमारे पास v का मान आ गया।
अगर इसको आप चाहें कि सर फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में कर दीजिए तो आप 13 से भाग दीजिएगा, डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन अभी हमको इसमें पूछा हुआ है आवर्धन यानी यम भी हमसे पूछा हुआ है, तो यम निकालने के लिए हमको यही वाला मान रखना होगा। तो चलिए हम इसको भाग दे के देख लेते हैं, भाग देने के बाद इसका कितना मान आता है। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो 13 से जाएगा, 13 एक कम 13, बचेगा यहाँ पर ऐसा कि 2, तो दशमलव लगाइए, हो जाएगा 20, तो 13 गुना के 26, तो ये कई बार जाएगा, 13 एक कम 13, इसके बाद बचेगा फिर 7, तो दशमलव हो गया 70, तो 13 पचे 65। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक लेकर जाइए, उतना इनफ होता है, 2 अंक की बहुत बात जरूरत नहीं होती है। ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। निकालना है यम यानी आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आवर्धन के लिए फार्मूला होता है यम बराबर माइनस वी अपान यू। माइनस निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि v का मान रखिएगा, तो v का मान यहाँ पर हमने बोला था कि जो ये 15/13 है इसी को रखा जाएगा, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं 15/13, और ये माइनस फार्मूले में पहले से है, और इस पूरे का बटा क्या हमको रखना है, इस पूरे का बटा रखना है u का मान। u का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस के 5, u का मान दिया हुआ है माइनस का 5 पहले से, यहाँ पर रख लेते हैं माइनस का 5। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, 5 के नीचे 1 मानना होगा, इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, और मान करके इसका करेंगे हम ऊपर गुणा, तो इसका होता है इसके साथ गुणा और इसका होता है इसके साथ गुणा। जब ऐसा गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस, देखिए 15 का 1 में गुणा करिए तो 15 ही आएगा, और 13 का 5 में गुणा करेंगे तो 13 पचे 65 आएगा, नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस, तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे 15/65, 15/65। अब इसको भाग दीजिएगा 5 से, 5 से देखिए 5 तिहाई 15, और 5 से काट दीजिएगा 13 पचे 65, ये कट गया, तो आ गया आपका 3/13। अब 3 में 13 से भाग दीजिएगा, तो इसको भाग दे देते हैं, भाग जो है यहाँ पे 3/13 आया है, यानी कि 3 में हमको 13 से भाग देनी पड़ेगी, तो 3 में हम 13 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, और इसमें भाग देना है किससे 13 से, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 में 13 से भाग नहीं जाएगी, हमको पहले ही दशमलव यानी डेसिमल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर डेसिमल 1 लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, अच्छा डेसिमल से पहले यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने एक डेसिमल लगाया, एक 0 बढ़ा दिया, अब भाग यहाँ पे जा सकते हैं, देखिए 13 गुना के 26, 2 बार भाग जा रही है, तो 13 गुना के 26, 30 में से 26 माइनस करिएगा बचेगा आपका 4, तो 4 यहाँ पे लगा लीजिए, दशमलव बढ़ाया तो एक 0 यहाँ भी बढ़ा सकते हो गए 40, तो 13 तिया 39, 3 बार जाएगा 13 तिया 39, एक बचेगा, फिर दशमलव हो गया 10। अब देखिए इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसका मान आ गया 0.23, ये इसका क्या आता है आवर्धन आ गई। इस तरह से आप लोग अच्छे से देख लिए कि हम अगर यफ नहीं पता है तो यफ कैसे पता करेंगे, भी नहीं है तो भी कैसे पता करेंगे, यू नहीं पता है तो वो कैसे पता करेंगे, और यम नहीं पता है तो वो कैसे पता करेंगे। और इसके लिए मात्र हमने 2 ही फार्मूला बताया है। एक फार्मूला में हमने आपको बताया F इक्वल टू R/2 F निकालने के लिए, दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U, और एक और फार्मूला आप जाने हैं आवर्धन निकालने के लिए M इज इक्वल टू -B/U। ये 3 फार्मूले हैं, और ये जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में केवल यही 3 फार्मूले लग रहे हैं, और इसी से आप पूरी चीजों को निकाल लेंगे। आज आप लोग देखें दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोग देखेंगे केवल लेंस से संबंधित, ये दर्पण से था, और इसके बाद वाली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें आप देखेंगे लेंस से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।